वक़्त कभी ना गुज़रने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए उस वक़्त को बिल्कुल ऐसे ख़त्म किया कि उनका खौफ भी लोगों के अंदर से ख़त्म हो गया। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो आज़माइशें होती हैं वो बार-बार आती हैं। एंड ऑफ द डे तक आते रहनी है और आप इंशाल्लाह यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने मोजज़ात अभी तक दिखाए हैं और मज़ीद मोजज़ात आप देखेंगे और आप लकी आदमी हैं कि जो इस दौर को देख भी रहे हैं और इस दौर में जी भी रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में जो आएगी नई नेशन वो आप लोगों की मिसालें दिया करेगी। जब वो कहा करेंगे कि ये लोग सोशल मीडिया पर जब बैठ के बात किया करते थे पूरे यकीन के साथ और उनको उम्मीद हुआ करती थी कि इंशाल्लाह हम इनकलाब लेके आएँगे और बड़ा खामोश इनकलाब लेके आएँगे, तो वो आप लोगों की बातें करके आप पर फ़ख्र किया करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जबरदस्त क्वेश्चन। आप डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही नहीं रखना है, अभी फ़हीम भाई के पास आते हैं, उनका माइक खुला था थोड़ी देर के लिए। जी फ़हीम। जी, फ़हीम भाई को बात करना चाहते हैं, वो मेरा ख़्याल है क्वेश्चन रखना चाहते हैं, वो रख लें तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, पहले तो मूसा भाई की मैंने गुफ्तगू सुनी। अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हर दूसरे या तीसरे दिन हमारे अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी लोग निकले नहीं तो खान साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उनको भी उतनी ही फिक्र है जितनी मुझे है। लेकिन उससे अगला एक स्टेप है। जब मूसा भाई से पूछा गया कि उसके लिए करना क्या चाहिए, तो मूसा भाई ने कहा कि सारे मौलवी निकल आए तो फिर काम हो जाएगा, ठीक है। यानी असी दूजिਆਂ से पानी अपने से नहीं। एक दूसरी बात, ज़फ़र भाई को बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं तो आज भी उस कैंपेन को पकड़ के निकला हूँ। हमने शुरू किया था कि लोगों के डर करने के लिए हम वॉल स्टिकरिंग करवा रहे थे। फ़हीम भाई इंटरप्ट करूँगा, उमर डार को लाहौर से अगवा कर लिया गया है। आप लोगों को पता है कि वो छुपे हुए थे, तो उनको भी अब अगवा कर लिया गया है। शायद उस्मान डार की तरह उनका भी कोई इंटरव्यू आ सके। जी, कैरी ऑन। ठीक 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 ठीक। तो ये शुरू किया, बहुत सारे लोगों के साथ राब्ता किया, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट की कि मैक्सिमम लोग अपनी नॉमिनेशन डालो, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग ना खड़े हो जाएं, जैसे अभी ज़फ़र भाई ने कहा। प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को तैयार किया कि आपने निकलना है। अगर मैं उधर पाकिस्तान में होता तो यही काम करता। कहने का मतलब ये है, मूसा भाई को अच्छी तरह पता है, मुझे पता है, मेरे भाई सराय आलमगीर के रहने वाले हैं, ठीक है। कल आपके वो नदीम बंटी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, जो आपके उस इलाके के कैंडिडेट हैं। आई थिंक इज़ NA 60 नाउ, इफ यूज्ड टू बी समथिंग एल्स, बहरहाल वो मैं कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। सो सर, बात हम यहाँ पे ब्रॉडों पे बैठ के आके करते हैं, ये हो गया, फट गया, मर गए, नहीं निकले, फारुक हो जाएगा। और हम ये समझते हैं कि हमारे नीचे जो 19 लोग बैठे हुए हैं, हमें छोड़ के डंडे उठा के अभी निकल पड़ेंगे। या हमारे पास कोई 1 लाख का मजमा है जो सिर्फ हमारी इसी बात का इंतज़ार कर रहा है, जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। हमने प्रैक्टिकली लोगों को निकालने के लिए, या से फॉर एग्जांपल, मूसा भाई प्लीज़ इसको पर्सनल ना लीजिएगा, मैं ये आपकी नहीं, मैं बहुत सारे बंदों की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। क्या प्रैक्टिकली हम लोगों को निकालने के लिए कोई आइडियोलॉजी, किसी, जैसे आपने किसी मौलवियों से रब्ता किया, अपने इलाकों के किसी मौलवी को एंगेज करने की कोशिश की, किसी पॉलिटिकल, किसी लोकल बंदे को निकालने की कोशिश की? अगर तो की, तो आप समझ लें कि आपने एफर्ट डाली। और अगर यहाँ पे बात करके आप, जैसे पूरी दुनिया कह रही है जी निकले नहीं, पंजाबी बढ़ गए, ये हो गया है, वो हो गया है, दिस हो गया, दा हो गया है, इमरान खान नहीं बच सकता, ये इलेक्शन नहीं होगा, फलां नहीं होगा, डमका नहीं होगा, तो अगर हम इसी लाइन पर चलें तो फिर तो हमें ब्रॉडों में बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। सर क्या कहते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सर तो मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली
हम सबको पता है, अभी आपके सामने जफर भाई कह रहे हैं कि उमर डार को उठा लिया। उनका मकसद क्या है? उनका एक ही मकसद है कि इनको डरा के धमका के इनके लोगों की नॉमिनेशन ना हो, क्योंकि इनके लोग खड़े हो गए तो इलेक्शन इनके हाथ में। जैसे मास्टर साहब ने कहा, कम से कम मास्टर साहब ऑप्टिमिस्टिक तो हैं मेरे भाई। अनलेस मास्टर साहब भी पूरा डंडा उठा के काला गुजरा दिन सराय आलमगीर केड़ा दूर है, मेरी नानी भी उत्थे, मास्टर साहब की भी नानी उत्थे है। ते मैं बाकी लोगों भी कहना ते डंडे लैके निकल पाने हैं। मूसा भाई भी पहुँच जान, तुसी भी पहुँच जा, असीं भी पहुँच जाने। असी जो लोगों को कह रहे हैं निकलो इनकलाब लैके आओ, तो असी चले चलने हैं। बिटवीन 3 ऑफ अस मास्टर साहब असी कर सकने हैं। यारो मेरे भराओ, साडी ख्वाहिश हैगी है 6 महीने तो लोग निकलन, लेकिन लोग नहीं निकल रहे। हुण असी की करिए? जाके किसी का मत्था पाड़ छड्डिए? किसी नूं ताडी सारियां दी बरौडां ते ताडियां सारी बरौडां रिकॉर्ड होंदियां। ताडी बरौड सराय आलमगीर दे विच सारे लोगों नूं सुनाई जावे जिहड़े ताडे रिश्तेदार हैं कि भाई जी ताडे रिश्तेदार मूसा भाई, मेरी भैणां नूं सारिआं नूं सुनाई जावे जिहड़ियां महल्ले च लोग निकल के लोगों नूं कन्विंस करदियां, जिन्हां ने कख नहीं भन्निया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ। सर ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਵੈਰੀ ਆਰਟਿਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ देयर, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ना। ਅਸੀਂ सानू अच्छा, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये मैं इसीलिए जफ़र भाई आपके लिए भी है, सुन लें। मैं वो काबली बहन की ब्रॉड में बैठा हुआ था, वहाँ पे कोई खातून थी, वो कोई ना पता नहीं नमल के हवाले से कोई अकाउंट किसी को दे रही थी, तो ठीक है। अच्छा, तो उधर हमारे कामरान भाई भी उधर बैठे हुए थे। मुझे पता है आबिद भाई ने मुझे कहा कि जी मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा, क्योंकि मैं हक परस्त की ब्रॉड में गया, क्योंकि वहाँ शहरी भाई बैठे हुए थे बड़े अरसे के बाद, और इस दफ़ा उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया। नॉर्मली वो आगे पीछे हो जाते, जफ़र भाई को पता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने एक बात की, तो कामरान ने एक बड़ी अजीब सी बात की। मैंने उस वक्त, मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, कि जी इस वक्त पैसे इकट्ठे करने की बात नहीं, इलेक्शन की बात है। कोई बंदा उससे पूछे कि खान साहब की इलेक्शन के लिए, खान साहब को हर बंदा कहता है, वो हर बंदा आता है जी रिलीज़ इमरान खान। मैं आपको कुछ बातें अभी बताता हूँ ताकि आइंदा से आप लोग ये बातें ना करें। जब मरवत साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो BFT भाई आपको मैंने बताया हुआ, पता नहीं आप शायद भूल जाते हैं, यहाँ पे अलेक्जेंड्रा एंड को, ठीक है, एक इकबाल साहब है, बड़ी सोलिसिटर फर्म है, 100 बंदे उसके नीचे काम करते हैं। वो विलिंग टू तैयार था कि जितनी भी खान साहब की लीगल फीस है, चाहे वो 2 मिलियन हो, चाहे 3 मिलियन पाउंड हो, मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है। मैंने उस बंदे को मरवत साहब के साथ मिलाया था कि भी हाँ, ये बंदा कहता है खान हमें एक इशारा करे, हम खान के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अल्लाह ने उसको नवाजा था। क्योंकि उसके किसी टाइम में बहुत सारे किस्से हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है, मैंने ये बात बताई है कि पार्टी कहती है कि पार्टी कहीं से भी बाहर से पैसा नहीं लेगी, सिर्फ लेगी तो पार्टी के फंड से लेगी, जो आप काम कर रहे हैं, जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो फिर जो तीसरी पार्टी, फिर नाम नहीं लूँगा, जो अंगेज कर रही थी, जो ह्यूमन राइट्स के वकीलों को अंगेज कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, तो वहाँ पे ये बात तय हुई कि, और ये मरवत साहब की तरफ से थी, कि जितनी भी लीगल फीस दी जाएगी, जितनी भी लीगल फीस दी जाएगी, वो पार्टी के जो नामंजूर.com या PTI overseas.com से दी जाएगी। हम कहीं से भी कोई पैसे लेके किसी के भी दिए, कल को इसकी हमारे गले बदनामी भी पड़ सकती है। और ये थी लाइन मरवत साहब की तरफ से, कोई भी बंदे को अगर पैसा देना है तो वो वहाँ करेगा।
तो उसके लिए भी उन लोगों ने एक तैयारी की हुई है। मैं कुछ चीज़ें पता क्या है, ठीक, मैं बस इधर ब्रेक लगा तो मेरे गुस्से से कुछ बातें ज़्यादा ही ना निकल जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर खान साहब के बच्चे लीगली उसमें जाते हैं, जो शायद उनकी स्लीव्स में भी है, दूसरे भी लोग लगे हुए हैं, तो खान साहब की बच्चों की इतनी इनहेरिट है कि वो 100 वकील खड़े कर सकते हैं, ठीक है। और उनके पास ज़्यादा लेजिटिमेसी है क्योंकि वो खान साहब के बेटे हैं। उनके पास एक ज़्यादा लेवरेज है कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खान साहब के बेटे अगर लीगल लेके जाएं तो जमामा पूरी तरह तैयार है अपने। ऑब्वियसली उसके बेटे ने तो 3-4 कंपनियां भी लॉन्च की हैं कि वो उनके बेटे वो पैसे खर्च सकते हैं, वो अकेले 100 वकील खड़े कर सकते हैं। अब बात वही आ जाती है कि आपको शायद लीमा खान की, मैं उस वक्त बात की तो मुझे लगता है किसी मेरे दोस्त को बात समझ नहीं आई मेरे से, कुछ भी बात है ना, कुछ चीज़ां तुम खिलवाणते टोर पैंदे हो, मैं नहीं खोलना चाहता, ठीक है। इसलिए क्योंकि बैक एंड पे कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाय इन रियलिटी नहीं शो किए जाते, रियलिटी नहीं बताई जाती। आपके जो आप कार्ड खेल रहे होते हैं वो लोगों को पता लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे उतनी ही बात की जाए जो अशारतन हो, रियलिटी ना हो। और अगर हम कोई बात करते हैं तो इस एंगल से करते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताता हूँ, हम सब लोग वेल विशर हैं खान साहब के। अब खालिद महमूद ने अर्ली ऑन बात की, हमारा एक दोस्त है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि मैं हंगर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हूँ, हमारी रोज़ मीटिंग होती है, तो हमने प्लान किया हुआ है कि किसी न किसी जगह पे लैंड हो जाएंगे, 4-5 बंदे बिठाएंगे, वो हंगर स्ट्राइक करेगा, प्रॉपर हंगर स्ट्राइक करेगा, मीडिया आएगा। कोई विलिंग की बात है ना, कोई करने की बात है। सो उसके लिए हम उसकी देखते हैं। फिर कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि अभी मुझे नज़र भाई ने एक पोस्ट भेजी, नज़र भाई ने मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने वैसे उनको फ़ोन करके बताया, मैं इधर ही बता देता हूँ। किसी ने सवाल किया है कि जुल्फी बुखारी यहाँ पे है, तो जुल्फी बुखारी क्या काम कर रहा है, वो क्यों नहीं बाहर निकलता, ठीक है। बीएफटी भाई, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुझे नज़र भाई की व्हाट्सअप मैसेज आया, हमारे नज़र भाई का, ठीक है। मैंने अब उनको फ़ोन करके जवाब देना था। जब हमारी जुल्फी के साथ मीटिंग हुई है, उसने कुछ चीज़ें रिवील की हैं, उसका हल्का सा बता देता हूँ कि वो ये कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्लियामेंट के लोग अंगेज होते हैं, चाहे वो मेरी बात सुनते नहीं हैं, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल मीडियाज़ पे जुल्फी अभी तक 10-15 इंटरव्यू दे बैठा है, ठीक है। और वो कहता है कि ये मुझे खान साहब ने लाइन दी थी, मैं पब्लिक गैदरिंग में आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं, नारे मार लूँगा, लेकिन जो लोग मेरे से अंगेज हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं समझते, तो बाज़ दफ़ा उसका क्या पता वो मेरे से अंगेज भी ना हो, क्योंकि वो जितनी भी ह्यूमन राइट की कमेटियों में जाके बैठता है, मीडिया हाउसेज उसे उठाते हैं, उसको पता है कि इन लोगों की मर्जी है। अब जो जुल्फी ने बात की, वो बात मुझे कन्विंस की। अब मैं पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं कि एक जर्नल बात हुई है तो अब इसको इधर ही ब्रेक लगा लें, तो हर चीज़ किसी रियलिटी और क्रॉस चेक में की जा सकती है, ठीक है। जैसे बीएफटी भाई कहते हैं, मैं दोबारा उधर आ जाता हूँ, कि इस वक्त खान साहब को अगर कोई ज़रूरत है तो इन पैसों की है, तो इस पर जोर लगाना चाहिए ना। सर जी, जैन भाई 1 मिनट म्यूट कर ले, मैं बात ख़त्म करने लगूँ, ठीक है। तो इस पर जोर लगाना चाहिए। और मैं बीएफटी भाई को सलूट करता हूँ कि बीएफटी भाई ने अपने साथ बहुत सारी टीम खड़ी कर ली है जो बीएफटी की काम को लेके चल रही होती है, तो सलूट ही करना है ना। असल में वही बात आ गई कि काम क्या हमें करके देगा, क्या करके देगा काम। आपको पता है आज के दौर में, इस दौर में आपको चाहे खान साहब की लीगल फीस हो या खान साहब के है, ये तो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हमें कह के गया है
कि फौरी तौर पे $1 मिलियन चाहिए, ठीक है, और 2 कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कहता है कि हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। खान साहब के केस, वो इधर हर बंदा उठता है जी आप क्यों नहीं रिलीज़ इमरान खान। ओ भाई, इमरान खान को रिलीज़ कराने के लिए लीगल फीसें देनी पड़ती हैं ना। तो ये जो BFT कर रहा है, आप साहब लोग उसमें क्यों नहीं जुड़ जाते कि हमारे पास बड़े बड़े लीगल वकील हों जो थ्रू पार्टी के किए जाएं, क्योंकि खान साहब किसी से भी कोई इस तरह का पैसा, ये तो मरवत कह गया कि नहीं लेना चाहते। यहाँ पे लोग बैठे हुए खान के लिए 10-10 मिलियन पाउंड देने के लिए तैयार हैं, जब पार्टी की तरफ से है कि नहीं। तो मेरे भाई जी फहीम भाई थोड़ा कंक्लूड करें क्योंकि बहुत लंबा आप सर जी, मैं इससे ये खींच कंक्लूड ही हो गया सर, ख़त्म होगी मेरी बात। तो इसलिए मेरे भाई बस मेरा कंक्लूड है, आप अगला सवाल ले लें। मेरा अगला सवाल ये है कि कैसे पैसे इकट्ठे करने हैं, उसकी मस्त ज़रूरत है, और हमें इलेक्शन हो या ना हो हमें अपनी तैयारी करनी है। मैं खालिद भाई से एग्री करता हूँ, इनकी मर्ज़ी है ना इलेक्शन करवाएं, हमारी मर्ज़ी है ये जब भी इलेक्शन कराएं हमें 200% तैयार रहना चाहिए। बस इतनी बात है। ओवर टू यू ज़फर भाई। थैंक यू सो मच। बेसिकली जो फहीम भाई का मैंने पूरी बात का ये आता है ना कि प्रैक्टिकल करें, अपनी कुव्वत पूरी लगाएं, ग्राउंड लेवल पे काम करें, अपने आप को तसल्ली दें कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जब आप खुद तसल्ली में होंगे ना तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके पांव चूमेगी। और प्रैक्टिकली करने का क्या तरीका है, अपने रिलेटिव्स को मोटिवेट करें एक तो इलेक्शन के लिए कि उन्होंने वोट डालना है, कोई वोट जाया ना हो। और जिन अहबाब के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाले हैं फरवरी तक, वो जरूर अपने वक्त से पहले रिन्यू करें और अपने वोट का पता करें कि किस हल्के में है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम है, जो फहीम भाई बोल के एक दायरा खींच के बताना चाह रहे थे कि आप लोगों की इस वक्त खान साहब को जरूरत है। कैसे जरूरत है उसके मुतल्लिक बताएंगे BFT भाई कि कैसे जरूरत है और वो हम कैसे जरूरत पूरी कर सकते हैं। जी BFT भाई। जी थैंक यू। सब बहन भाइयों का शुक्रिया। सबसे पहले तो 5 बार आबिद भाई की ब्रॉड पे डबल टैप करें। जब भी मैं PTI ओवरसीज़ की बात करता हूँ हमारी ब्रॉड गिर जाती है, तो कंपनी को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ डबल टैप करें और लाइव को नीचे जो एरो बने हुए कम से कम 4-4, 5-5 भाई बहनों के साथ शेयर करें। इसके कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल शेयरिंग फ्री है और डबल टैप भी फ्री है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई खान साहब के लिए फंड रेजिंग करें। ठीक हो गया, हमारे सब लोगों को पता है, सारे आप साहिब इल्म हो कि यहाँ पर सारे हमारे अकाउंट फ्रीज हैं। ये एक ही पोर्टल बच गया है, इसको आप insaf.pk से भी एंटर हो सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो ये स्ट्रीमलाइन है, डायरेक्ट insaf.pk पे बाकी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मगर PTI overseas.com जो है ये डायरेक्ट फंड रेजिंग का है, उधर से ये निकला हुआ है, पार्ट ऑफ द सेम पोर्टल है। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर मैं शॉर्ट बोलूँ, आप PTI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, जो ऑलरेडी PTI को, शौकत खानम को या नमल को डोनेट करते हैं, उनको इसका ऑलरेडी पता होगा। जिन भाई बहनों को नहीं पता, ये जिन्होंने कभी डोनेशन नहीं दी, उनके लिए आसानी है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड PTI-overseas.com पे आप आएंगे। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। एक तो आप मेंबरशिप अगर आपकी है उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, या अगर आपकी कार्ड लॉस्ट हो गया तो आप अपना नया कार्ड भी यहाँ से इशू करा सकते हैं। बाकी जो डोनेशन की 3 ऑप्शन है, पहले आपको आएगा डोनेशन फ्रॉम UK, दूसरा है डोनेशन फ्रॉम USA, और थर्ड है डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जितने आबिद भाई की ब्रॉड पे लोग बैठे, इंक्लूडिंग आप लोग, तो हम अपने आप को टीम टिकटॉकर से क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन जो ग्रीन है, उस बटन को दबा के आपने पोर्टल में एंटर हो जाना है। वहाँ पर आप नॉर्मल डिटेल्स डालेंगे, आपके पास पाकिस्तानी NIC कार्ड होना चाहिए या पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। और उसके बाद आप जो है, क्योंकि हमें फॉरेन फंडिंग का जो था लास्ट टाइम 2 केसेस थे, तो अभी जो है इसमें कोई ऐसी क्या कहते हैं कदगन हम पे नहीं लगेगी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी यहाँ डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन है, उस पर आपने कॉन्सनट्रेट करना है। पहला है रिफर्ड बाय, तो वो है ये फहीम भाई की टीम है, टीम टिकटॉकर। तो आपने रिफर्ड बाय में लिखना है टीम टिकटॉकर, और दूसरी एक ऑप्शन है जिसमें आपने कॉन्सनट्रेट करना है, वो है कंट्री। इवन दो मैं UK में बैठा हूँ, मगर जब मैं डोनेट करता हूँ मैं अज़रबैजान की चॉइस करता हूँ। कुछ हमारे दोस्त हैं वो अमेरिका या कनाडा में बैठे हैं, वो भी
अज़रबैजान की ऑप्शन यूज़ करते हैं। वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ कि वाई वी चूज़ अज़रबैजान। तो कंट्री आपने चूज़ करनी है अज़रबैजान, सिटी बाकू, एड्रेस 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम आपके पास आएगा जिसमें आप खान साहब के लिए अपना कोई प्यारा सा मैसेज लिख सकते हैं। ये भी याद रखें कि रैंडमली जो वेबसाइट है वो आपका जो है क्या कहते हैं पोर्टल आपका मैसेज भी फ्लैश करती है। तो अगर आप लकी हो आपका मैसेज भी सबके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पास फाइनेंस का बॉक्स खुलता है। 5 पाउंड से लेके 4000 पाउंड तक आप डोनेट कर सकते हो। अगर आपके पास पाकिस्तानी NI कार्ड है वो एक कार्ड से आप 4000 पाउंड तक डोनेट कर सकते हो एट वन टाइम। तो जाहिर बात है अगर आपके पास अल्लाह ने ज़्यादा इस्तिताअत दी है तो आप हर मिनट के बाद जाके 4000 दे सकते हो। वो ऑब्वियसली आप पे है जितना अल्लाह मियां ने आपको दिया हुआ है। पर बैक टू ओरिजिनल, आप उसमें जो भी आप डोनेशन डालेंगे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, उसके बाद क्या होगा आप सेंड करेंगे। आपके पास एक क्या कहते हैं बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा। जैसे आबिद भाई ने ये लगाई हुई है DP, नीचे मिस्टर खान ने लगाई हुई है थैंक यू डोनेशन का। आपके पास एक नोट आएगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे उसको पोस्ट कर देना है। उससे क्या होगा, उस पर अमाउंट कुछ नहीं लिखी हुई मगर वो आप इनकरेज करते हैं बाकी बहन भाइयों को कि हमने भी कंट्रीब्यूट किया, आप भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। अज़रबैजान हमने इसलिए चूज़ किया था कि यहाँ से कोई हमें डोनेशन नहीं आता था पहले 4 हफ्तों में। तो हमने क्योंकि मालूम करना होता है कि भाई दिन में कितने कंट्रीब्यूशन आ रही है, परसेंटेज क्या आ रही है। तो रात दिन मैं रोज़ फ़हीम भाई को फ़ोन करूं, फ़हीम भाई IT वालों को फ़ोन करे, फाइनेंस वालों को, एंड सो फोर्थ, ये लंबा प्रोसीजर हो गया था। तो उसको कट डाउन के लिए हमने अज़रबैजान का फ्लैग चूज़ किया। उससे क्या होता है, अभी बैठे बैठे यहाँ जितने लोग भाई बहन बैठे हैं, अगर आप ptioverseas.com अपने फ़ोन पे टाइप करते हैं स्ट्रेट अवे आप इस पोर्टल में गिरेंगे और यहाँ पर आप रोल डाउन करेंगे तो नीचे झंडे आ जाते हैं। पहला है 49% यूनाइटेड स्टेट की कंट्रीब्यूशन है, 25 पॉइंट समथिंग UK की कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और हम नीचे आते हैं 25 नंबर पे अज़रबैजान का जो फ्लैग है। और नीचे से अगर आप देखेंगे कंट्री से, तो 16 कंट्रियों से ज़्यादा हमने कंट्रीब्यूशन कर लिया है। तो 16 कंट्री के इंडिविजुअल लोगों ने जितनी कंट्रीब्यूशन की है उतने आप टिकटॉकरों ने अलोन किया है। हमारी परसेंटेज अभी भी छोटी है, 0.06% है, मगर आप सब लोगों की इंशाल्लाह अंत तक मेहनत से, कोशिश से हम इसको टॉप 10 में लेकर आएंगे और इंशाल्लाह आगे चल के टॉप 3 में इंशाल्लाह हम आएंगे। USA और UK और कनाडा के साथ इंशाल्लाह हम कम्पीट करेंगे। तो ओवर टू यू जफर भाई। जी थैंक यू सो मच। ये आपका जो एक खान साहब के साथ चलना होगा वो आपका एक मेल है, वो आपका एक बर्गर, फिश बर्गर या एक शवारमा है, उसके साथ एक ड्रिंक है। वो एक दिन के लिए, जैसे खान साहब 150 दिन से आपके लिए बगैर मैट्रेस के भी गुजारा कर रहे हैं, और गीले मैट्रेस जब मिला तो गीले मैट्रेस पे गुजारा किया, बगैर बिजली के गुजारा किया, बगैर सो के गुजारा किया। तो आप एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने जुबान का चस्का खत्म करें और खान साहब के लिए डोनेट करें, वो बनेंगे। अगर आप बहुत भी कम करेंगे तो एक माह में, अगर नहीं मैक्सिमम एक माह में कहूंगा, आप अगर बहुत ही कम कमाते हैं तो एक मेल 5 पाउंड जो है ना वो आप जरूर डोनेट कीजिएगा। तो ये सिलसिला जारी रखिएगा, और जो साहब इस्तात हैं वो मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो मुसलसल 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जरूर छोटा छोटा डोनेट करें जरूर, क्योंकि खान साहब को आपकी जरूरत है। खान साहब आप और आपकी आने वाली नस्ल के लिए लड़ रहे हैं, उनका अपना कोई फायदा नहीं है। जैसे कि खतीजा शाह ने आप लोगों के लिए 225 दिन कैद के गुजारे, आज हमें खुशी हो रही है कि खतीजा शाह अपनी फैमिली के साथ, आपकी जुर्रत और इस्तकामत को सलाम मैं पेश करता हूँ। खतीजा शाह साहबा, आपने हकीकी आजादी की इस तारीख में बेगुनाह होकर भी 225 दिन की जेल काटी। आपकी कुर्बानी को ये कौम हमेशा याद रखेगी। और इसी के साथ मैं अगला सवाल भी करूंगा, और जो नीचे दोस्त साहब बैठे हैं मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठकर डिबेट करना या सुनना ही सिर्फ ना यहाँ तक ना रखें, प्रैक्टिकली करें। अपने घरों तक जरूर इन्फॉर्म करें कि वोट वाले दिन वो जरूर निकलें और खान साहब को वोट डालें। मेरा अगला सवाल है कि अवाम से रियासत होती है और रियासत का वजूद आइन पर होता है। जी मेरी आवाज, अच्छा एक चीज बिफोर आगे जाएं, आई डोंट नो अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इस आपका पर्सनल चॉइस है। आप ऑब्वियसली एज ए इंस्पिरेशन अगर आप भाई बहनों या हमारे भाई बहनों को बताएं कि आपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या कंट्रीब्यूट किया था,
तो अगर आप कहना चाहें तो बिस्मिल्लाह, इससे शायद इंस्पिरेशन मिले। ओवर टू यू। जी, हम लोग तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों के साथ रवाबत भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी करें। हम मुख्तलिफ दोस्तों के साथ राब्ता करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो खान साहब के लिए अच्छा गोशा भी रखते हैं, नरम गोशे के साथ साथ कोशिश करते हैं कि खान साहब को सपोर्ट किया जाए, लेकिन उनको समझ नहीं है कि कैसे करें। तो फिर उनको जरूरत होती है आप जैसे लोगों की, जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के बात सुनते हैं, फिर उन तक कन्वे करते हैं। तो मैं भी ऐसी दोस्तों के साथ कन्वे करता हूँ कि आप डोनेशन करें खान साहब के लिए, अगर आप नरम गोशा रखते हैं या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक वाकई जमहूरी हुकूमत आए और खान साहब उसको लीड करें। तो मेरे दोस्तों ने बहुत बड़ी डोनेशन की है और उसमें मैं अब बार बार नहीं जिक्र करूंगा। वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमारा पोर्टल बताएगा। आप लोगों से भी इल्तमास है कि आप लोग भी मिलजुल कर, अकेले नहीं कर सकते तो मिलजुल कर जरूर जो है ना वो डोनेशन अपना जो है वो जरूर करें, डोनेट करें। और खान साहब का इस वक्त जो मुश्किल वक्त गुजर रहा है उसमें आप उनका साथ दें। तो बाकी तकरीबन वो 5200 इन वन डे हम लोगों ने किया और थैंक यू वेरी मच। वो लोग नीचे कुछ सुन भी रहे होंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने साथ दिया, उन्होंने डोनेशन दिया। तो आप लोगों के डोनेशन से ही अब पार्टी चलेगी। आप लोगों को जैसे पता है कि पहले पार्टी के अंदर बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, वो अपने इलाका जात में अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वो सब कुछ मैनेज कर लिया करते थे, पार्टी को भी डोनेशन दिया करते थे। लेकिन इस वक्त पार्टी के पास एक तो लोग मौजूद नहीं है जो अच्छी जेब रखते हो, और दूसरे नंबर पे वहां पे लोगों को मुसलसल उठाने की वजह से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई के मरकजी रहनुमा उस्मान डार जो पहले ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उनके भाई उमर डार को उठा लिया गया है। अब उस बेचारे की भी जाहिर बात है एक कॉन्फ्रेंस आएगी। तो ऐसे लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो मेरा ख्याल है डोनेशन करने से लाचार है, तो इसलिए पार्टी को आपकी जरूरत है। नजर भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनके साथ मैं ऑलरेडी ये सवाल कर चुका हूं, लेकिन इस सवाल को हमने पूरी तफसील से डिस्कस नहीं किया कि अवाम से रियासत होती है और रियासत का वजूद आइन पर होता है, तो फिर कौन आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। प्लीज ओवर टू बीएफटी भाई। बीएफटी भाई आप रोटेट करेंगे, आप पहले इस पे कमेंट करेंगे और फिर आप रोटेट करेंगे जी। आपकी इजाजत हो तो मैं, ये हमारे साथ नासिर साहब आए हैं, ये पहली बार आए हैं, इन्होंने नीचे क्वेश्चन किया कि वेबसाइट काम नहीं कर रही। अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा सा हट रहे हैं क्वेश्चन से, अगर आपकी परमिशन है इनसे बात कर लें। जरूर जरूर जी नासिर भाई, आप अपना माइक खोलें, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और फिर इंशाल्लाह आप अपना क्वेश्चन रखें, वो जो आपका क्वेश्चन था। जी ओवर टू यू जी अस्सलाम वालेकुम जी सब भाइयों को। मैं टोरंटो कनाडा से बोल रहा हूँ और इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं तकरीबन कोई 10-20 साल से इधर ही हूँ। मसला ये है कि हम लोगों की जो आईटी की कैपेसिटी है ना वेबसाइट पे, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अभी मैंने वेबसाइट में, लैपटॉप मेरे सामने है, मैंने खोला, एक वेबसाइट खुली है ptioverseas.com। अच्छा, अब इसके अंदर सीधा वो कहता है पासवर्ड दे दो जो रजिस्टर्ड है। अच्छा, जो नहीं रजिस्टर्ड है उसका साइन अप की ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट भाई, 1 मिनट मैं आपको टॉक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? आपने वेबसाइट खोलें ptioverseas.com, अगर लैपटॉप पे, ठीक है? इसमें आपने मेंबरशिप पे नहीं जाना, आप स्ट्रेट अवे, आपके पास 3 ऑप्शन आ रही है। पहली है डोनेशन फ्रॉम यूके, फिर दूसरी है डोनेशन फ्रॉम यूएसए, और तीसरी आ रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही है? नहीं, सबसे पहले जो फ्रंट पेज इसका आ रहा है ना, उसमें आ रहा है मेंबरशिप, इलेक्शन, हेल्प। यू इन द रॉन्ग प्लेस ब्रदर, यू इन द रॉन्ग प्लेस। आप कोई स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं? आप वो मतलब कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं? मैं दिखा देता हूँ। थैंक यू। अगर किसी और भाई के पास क्या कहते हैं, अपने मानी भाई, आप ऊपर आ सकते हैं, अगर कोई भी कैमरा दिखा सकता है। जफर भाई, आप अगर अपना लैपटॉप ऑन कर दें, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना है, मेक श्योर वी इन द राइट प्लेस। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन ना ये पहला पेज जो इसमें खुलता है ना, ये आती है जो उसके ऊपर टॉप बार पे जो आ रहा है ना, वो आ रहा है ptioverseas.com/uk/customer// नहीं, आप देखो स्लैश को आप छोड़े भाईजान। आपके पास मोबाइल फोन है, कोई मोबाइल डिवाइस? मोबाइल है मेरे पास। आप सिर्फ टाइप करें मोबाइल पे ptioverseas.com, दैट्स इट, सिंपल।
नहीं वो तो मैं लैपटॉप पे कर लिया ना। अब आप अच्छा थोड़ा ओके ओके अच्छा ठीक अब हो गया। मुझे सर थोड़ा सा गाइड कर दें। आप देखें ना ये कस्टमर लॉगिन खुल गया है, अब आया नाइकॉप नंबर। नहीं एक मिनट पहले अच्छा चलिए आप नाइकॉप नंबर डालें। नाइकॉप नंबर तो मैं नाइकॉप नहीं हूँ, मैं तो पासपोर्ट नंबर डाल दें। शनाख्ती कार्ड नंबर है मेरा, वही है नाइकॉप अच्छा का। हाँ वही है, बिल्कुल वही है। अच्छा अब इसके आता है, आप देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती है, लिखा है कस्टमर लॉगिन रजिस्टर्ड मेंबर ओनली। भाईजान यू नहीं इन द सर, रॉन्ग एरिया भाईजान। एक सेकंड BFT भाई, मैं समझ गया हूँ किधर खराबी है। अच्छा बीएफटी भाई जज्बाती हो के आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप अच्छा खालिद भाई समझाएंगे। अच्छा जी नासिर भाई। हाँ जी अच्छा नासिर भाई, आपने www.ptioverseas.com किया। कर लिया। इसके बाद जो पेज खुलेगा वहां पर लिखा हुआ आएगा, सबसे पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ आएगा वो इमरान खान नीड्स यू या हाँ, डोनेट। इसका मतलब है कि ये फिर कॉन्फ्लिक्ट वेबसाइट जो मैंने खोली है पहली, ये गलत है फिर। बिल्कुल बिल्कुल ये आप एक्चुअली ये असल में ना ये डोमेन नेम इन्होंने कई किस्म के बिल्कुल लगाए होंगे। बिल्कुल, ये इधर तीन ये चार आ गई किस्म जी, के आ ये अब जाते आ हैं। गई इमरान खान नीड्स यू। इसको क्लिक करें आप, साइन इन को बिल्कुल इसको सीधा क्लिक कर दें ऊपर, इसके ऊपर। नहीं, वो तो इसके ऊपर तो नहीं, इसके ऊपर तो ऑप्शन आ रही है साइन इन की। नहीं साइन इन तो आपने करना ही नहीं है। ये जो मेंबरशिप पे जाऊं? नहीं, मेंबरशिप पे आप ना जाएं, डोनेट के ऊपर आप जाएं। एक मिनट जी। क्लिक क्लिक हियर टू डोनेट फ्रॉम यूएसए, ये यूके है, और फिर ये अदर वर्ल्ड है। मैं कनाडा से हूँ। आप अदर वर्ल्ड के ऊपर जाएं जी। ये जी आ गए। चले गए आप उधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपने जितने भी पैसे जो आपकी तौफीक है आप उसके ऊपर क्लिक कर दें एक दफा। बस ठीक है, वो 50 पाउंड है, वो मैं कर देता हूँ अभी। ठीक हो गया। कर दिए आपने। आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं आप मेरे लिए। ठीक है। आपने एक दफा क्लिक किया है, ऊपर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन नाइकूब कार्ड या CNIC नंबर मांग रहा है, तो इधर आपने शनाख्ती कार्ड देना है, शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो देना है। ठीक है जी। ठीक है जी। आगे आपको ये बता रहा है कि स्ट्रीट एंड एड्रेस, स्ट्रीट आपने लिखना है 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट। ठीक है। आगे कंट्री आपको ये पूछ रहा है, तो इधर आपने लिख देना है आजरबाईजान। आई सी, अच्छा ठीक है। ठीक है जी। अब सिटी आपसे ये पूछ रहा है, उधर आपने लिखना है सिटी कौन सी है, बाको। अच्छा, ठीक है जी। और नीचे रेफर्ड बाय टिकटॉक। टिकटॉक। तो उसके बाद आप नीचे अगर अपना नंबर देना चाहें, ऑप्शनल है, दे दें तो बेहतर ही होगा। तो नीचे एक मैसेज का कॉलम आ रहा है, अब ठीक है। देख सकते हैं अच्छा आप मेरा यहाँ हाल पे है। सर थोड़ा सा रुके, मैंने अभी ना 20 पाउंड को सिलेक्ट किया और नीचे डोनेट के बटन को दबा दिया, अच्छा तो मैं वो फिर आगे मूव नहीं हुआ। मैं एक मिनट मैं फिर पीछे जाता हूं। आपने 20 पाउंड के बटन को दबाया है, डोनेट के बटन को दबा दिया है आपने, दबा दिया जी। दबा दिया है, तो नेक्स्ट पेज अभी आपका खुलना चाहिए, जो कि अब आप खुला, अब खुल गया, अब खुल गया। अच्छा फर्स्ट नेम लिखें अपना जी आप। अच्छा ये पहले तो ईमेल में एड्रेस मांगा उसने। हाँ ये आ गया, फर्स्ट नेम सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। हाँ जी बस ठीक है, अब चल जाएगा, अब ठीक है। नो अच्छा जी खालिद भाई, मैं अगर इंटरप्ट करते हुए नासिर जी। भाई, एक तो ये वेबसाइट बहुत सिक्योर है, जो आपका डाटा यहाँ पे होगा कोई डाटा लीक होने की कोई सूरत नहीं ठीक है, बनती। ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड ठीक है। बेस है, इंग्लैंड बेस है, और हमारे माशाल्लाह अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना वो हाँ, यहाँ हाँ, पे बैठ के इसको वॉच करते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप इसके फॉर्म को फिल कर लें, और काइंडली जैसे आप डोनेट कर रहे हैं ऐसे ही अपने दोस्त साहब आपको भी जरा नहीं वो इसके तो हो मुतालिक जाएगा, इन्फॉर्म वो करिए। तो हो जाएगा। वो तो इस तरह है कि हम इसमें अभी ना अभी तो मैं इधर हूँ, लेकिन मैं अभी ना कुछ लोगों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने पहले कुछ थोड़ा सा यहाँ पे सेलिब्रेशन स्केयर पे किया था, अब दोबारा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ये है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। हम उसको कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट देनी बहुत चाहते हैं, जितनी भी हिम्मत है। लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे आज इन्होंने नासिर भाई, जी नासिर भाई एक बात सिर्फ आपको बताने के लिए, जी असल में ये इनिशिएटिव लिया गया था कि जो टिकटॉक पे लोग बैठे हुए हैं जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ के सपोर्ट करें। सही इसीलिए जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन चूज की गई है, वो सिर्फ इसीलिए चूज की गई है कि जब आप उधर से डोनेट करते हैं तो बाकायदा पार्टी को पता लगता है कि आज़रबाईजान और बाकू इन्होंने बाय डिज़ाइन चूज किया है, कि पता लगता है कि टिकटॉक के लोग अच्छा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक तो हालांकि आप यूनाइटेड स्टेट में बैठे हैं, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन
क्योंकि ये इनिशिएटिव टिकटॉक टीम का है, ठीक तो है। अगर वहाँ लिखेंगे तो उनको पता लगेगा कि जिन लोगों को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके पीछे दो वजह हैं, मैं थोड़ा सा जी जी जरूर। रिलेट कर कि टिकटॉक में एक बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है जो खान साहब को सपोर्ट करती है पूरी दुनिया में, सही ठीक है, ठीक और है। उनको कहीं ना कहीं पार्टी उनसे उस तरह जुड़ी नहीं हुई, उनसे रिलेट नहीं करती, ठीक है। हाँ हाँ तो जब इंशाल्लाह खान साहब अनकरीब बाहर आएंगे ठीक तो है। हमारे पास कहने के लिए होगा कि टिकटॉक में लोग बैठे हुए आपको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक और है। अगर टिकटॉक की डोनेशन बाकी सब लोगों से ज़्यादा हो जाती है तो आप अंदाज़ा करें कि खान साहब की टिकटॉक के लोगों के साथ कितनी इज्जत होगी। जाहिर है। और पॉलिटिकली टिकटॉक में लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे लोगों से बेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। दिन रात यहाँ पे लगाए हुए हैं, 8-8 10-10 घंटे आबिद भाई बैठे हुए हैं, जफर भाई बैठे हुए हैं, हाँ जी। ये सब आबिद भाई किसी और कंट्री में, जफर भाई जर्मनी, मैं यूके, हाँ। बीएफटी भाई यूके, डिफरेंट लोग सही लगे हुए हैं। सही है। असल में हम पॉलिटिकली बताना चाह रहे हैं कि ये आपके रियल सिपाही हैं, वो चूरी खाने वाले मिट्ठू नहीं हैं। नहीं है। ये हाँ। अपने दिल से आपको सपोर्ट करते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 50, कोई 100, जिसकी जो है, जो हिम्मत है। ठीक है। हाँ, तो वो साथ साथ करते अच्छा जाते हैं। ये ना मैं अभी अपनी वेबसाइट पे ना इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल रहा हूँ इसमें, तो ये अभी ऑनर हो जाएगा। और वो जो आपने बाकू और अजरबैजान कहा था वो डाल के मैं मुकम्मल कर अच्छा दूंगा। नासिर भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस बीएफटी आपको बताता है जिस तरह आप करें उसकी स्क्रीन शॉट जरूर लेनी है, आपने हमारे साथ जी शेयर करनी है, बीएफटी से शेयर ठीक है। करनी है, ठीक है। ठीक है ना, स्क्रीन अब ठीक है। शॉट मैं लेनी उसमें है। हाँ जी, अभी आप आबिद भाई मैं बताने ही लगा था, आप बेशक अपना डेटा जो है ना उसको कवर करके आप शेयर इसलिए करेंगे कि ठीक है। वो मोटिवेट करता है दूसरे लोगों को, ठीक है जब वो डेफिनेटली। देखते हैं नहीं ना। वो मैं स्क्रीन शेयर अपनी जो मेरे लोकल दोस्त हैं उनको भी भेज रहा हूँ कि भाई आप भी यार इसमें डालें पैसे। अच्छा नासिर भाई, एक और जबरदस्त। बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्रीनशॉट होगा ना, जैसे आबिद भाई ने लगाई है, इस पे कोई अमाउंट नहीं लिखी होती, अमाउंट है। आपको ईमेल में आएगी, जो ईमेल आपकी ठीक होगी है। ना वो हाँ जी। प्राइवेट होगी, वो आपकी ओबीसी ठीक है। कॉन्फिडेंशियल है, मगर स्क्रीनशॉट पे ये होगा जो रिसीट है ना, इस पे बिल्कुल कोई ठीक है। अमाउंट नहीं है। ये तो मतलब है कि अब मैं तकरीबन शाम को इस टाइम पे, तो मेरा इस वक्त होता है सब 5:45 है ना इधर टोरंटो में, जी जी तो मैं तकरीबन डेली इस टाइम पे ऑनलाइन ही होता हूँ, तो आपके ग्रुप से इंशाल्लाह शेयरिंग भी होती रहेगी। जी, मैंने आपको फॉलो कर दिया है, और फहीम हाँ भाई ने, आप हमें फॉलो बैक कर दें तो वो हाँ टिकटॉक की पॉलिसी फॉलो बैक में अच्छा मैं आपको वीडियो भाई, सेंड कर दूंगा, आपको जी 3-4 वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक भाई है। ये हमारे बड़े प्यारे नासिर भाई हैं। हाँ जी। ये कल मेरी और इनकी बहस हो रही थी, तो इन्होंने भी माशरती उलूम पढ़ी है, तो इन्हें भी कल दिखाया। कोई नहीं जी मसला नहीं। देखें जी, देखें मैं आपको बताऊं छोटी सी बातें नहीं नहीं आप ठीक, नासिर भाई आप पहले वो करें ना, तो उसके बाद बहस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बैठे हुए हमारे ओसी भाई भी आएंगे इंशाल्लाह। आप जो मसला सिर्फ ये हुआ है। देखिए बात ये है कि हमारा मुल्क कोई यूनिक मुल्क नहीं है। हम क्या नासिर भाई कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी ओसी भाई आएंगे इंशाल्लाह, आपके इलाके से हैं, तो मिलवाते हैं आपसे उनसे, ठीक है। उनकी बात मैं आपसे अभी करवाते आपको हैं। ना अभी मैं इसको माइक को ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपना कंटिन्यू करें। मैं अच्छा एक काम करें नासिर भाई, आप जो है ना, जब आपको एक मिनट स्क्रीनशॉट आपको जब आ जाएगी ना, आप हमें एक करें, क्योंकि इन द मॉर्निंग हमारी वेबसाइट को थोड़ी सी इशू थे, अब माशाल्लाह इस ऑल रनिंग, तो मैं आप अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं करता हूँ टेस्ट करता हूँ, ताकि असल में ना मसला ये होता है कि हम लोग ना क्रेडिट कार्ड का नंबर वेबसाइट पे देते थोड़ा सा स्केरी है। आप नासिर भाई आप बैठे रहे, ठीक है ना, आप करें आराम से आप करें, अपने आराम से करें, जी जी, आप अपने तसल्ली से करें, हम कंटिन्यू करते हैं, बिग रिस्पेक्ट, आप करें कैरी होगी। कोई मसला नहीं है जी। परवेज अख्तर साहब, आप हमारे पास आए पहली बार, वेलकम जी परवेज अख्तर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, लगता है आपकी कॉल भी आ गई है जी, परवेज भाई की कॉल आ गई है, वेलकम परवेज भाई। ये जॉब आ गई है परवेज भाई की जी। अच्छा, ये जॉब का क्या मतलब होता है? वो या टैक्सी करते हैं या उबर ईट्स करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अल्लाह मियाँ आपके रिज़्क में बरकत डाले जनाब। आप भी कोई टिप शिप मिले तो वो खान साहब के ptioverseas.com में थोड़ी बहुत टिप डोनेट कर दें, तो अल्लाह करे आपको कोई बड़ी सी टिप मिले इंशाल्लाह। जी खालिद भाई, थैंक यू आपका। खालिद भाई आपने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया, बिग रिस्पेक्ट। हाँ साहब टिप दे मगर भी हो गए उसी भाई। नजर भाई क्या करे, मजबूरी है, वो कहते हैं ना मांगने नहीं आए, क्यों नजर भाई?
मैं आ गया मान गया नजर भाई मैं आपका नजर मरीज आगे आप इस बात को सेकंड करेंगे जी नजर भाई। आवाज आ नजर रही भाई है? जी परवेज भाई सिर्फ एक सेकंड। नजर भाई आप इस बात को सेकंड करेंगे। वैसे बीएफटी भाई को और मेरा तजर्बा मांगने में काफी बड़ा हो गया है अभी। नेक्स्ट लेवल की चीज है नेक्स्ट लेवल नजर की भाई इनको बताए हमने एक बंदे की हेलो जी। इलेक्ट्रॉनिक दुकान 15 उसका स्टाफ है और उसने अपने आवर्स 50% कम कर दिए हैं। नजर भाई आप जरा बताएं। अच्छा नहीं, परवेज भाई मौजूद है, उनको एंगेज कर ले, नए मेहमान आए तो उसके बाद। सॉरी जी सर बहुत शुक्रिया। मैं असल में जहाँ पे आ गई उधर भी जाना है तो अभी 3 मिनट हैं। चलो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है तो मैं सोचा चलो थोड़े 2 लफ्ज बोल ही लूं। जी जी आप 4 बोलें। असल में माशाल्लाह अच्छा है आपका प्रोग्राम। मैं देखता हूँ अमूमन ऑनलाइन रहते हैं तो मैंने उस दिन भी मैं आया था। तो असल में मैसेज मेरा ये है कि सारे सुनने वालों को कि मेरा माशाल्लाह मेरी बीवी इधर की बोर्न है और मेरे बच्चे भी। मैं पाकिस्तान बोर्न हुआ हूँ तो माशाल्लाह ये सारे इमरान खान के सपोर्टर है और इन्होंने डायरेक्ट डेबिट किए हुए हैं जो है ना अपने शौकत खानम के जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये सारा चंदा उधर देते हैं मेरे बच्चे। तो वैसे जो अभी कलेक्टिंग है इसमें भी इंशाल्लाह जो कुछ हुआ वो भी करूँगा। तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। बस ये मैसेज देना था। वो हमने 7-8 साल से डायरेक्ट डेबिट है हमारा। परवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी कोई भी वीडियो होती है उसको आप लाइक करते हो, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त आप सपोर्ट करते हैं। अब ये जो पोर्टल है ना वो शौकत खानम और नमल वो सेपरेट है, वो तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मगर ये फीस जो है ना ये अब खान की लीगल फीस के लिए ज़रूरत है। तो इस पे इंशाल्लाह थोड़ा सा आप अपनी नज़र करम रखें और इस पे भी अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस कराएं। मैंने आपको फॉलो कर दिया, मैं आपको 2-3 वीडियो भेजूंगा। शायद हम तो ऑलरेडी फॉलो लिस्ट में हैं। मैं जैसे ही लाइव ख़त्म होगी मैं आपको 3-4 वीडियो भेजूंगा तो आप अपने फैमिली से उसको शेयर करें इंशाल्लाह। और ये जो पोर्टल है इसमें कम से कम 5 पाउंड 10 पाउंड वट एवर यू कैन अफोर्ड, इसमें आप अपना हिस्सा डालें इंशाल्लाह। ओके मैं असल में लाइक किया था पर असल पता है थोड़ा बिजी टाइम जा रहा था ना क्रिसमस की वजह से। टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं सीधा बोलूँ क्या करता टैक्सी ड्राइवर हूँ तो आज भी वैसे क्वाइट है। मैं सोचा चलो थोड़ी देर ऑनलाइन जाऊं तो ठीक है। मैं आपकी वेबसाइट पर जाऊंगा, जो तौफीक हो औकात के मुताबिक इंशाल्लाह मैं उधर वो कर दूंगा फैमिली से शेयर करके ना। तो जिंदाबाद परवेज भाई जिंदाबाद। ये जो अभी जॉब आई है ना इस जॉब के ही सारे पैसे उधर जमा करवा देना। अब ये जो अभी जॉब आई है 9 पाउंड की जॉब है जी। बिल्कुल मेरा भी बड़ा तजर्बा है। मैं भी यही करता रहा हूँ ना। मैंने जिस वक्त आपका वो बजा है ना अपना फोन ना तो मैंने बीएफटी भाई को बता दिया या ये उबर ईट्स करते हैं या उबर टैक्सी करते हैं। ये मैं 15 साल से टैक्सी कर रहा हूँ, 15 साल से उबर के साथ कर रहे हैं जी। नहीं उबर तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो वैसे 2-3 कंपनियां और भी हैं, बस कभी मिक्स करता रहा। अभी तो इतना नहीं करता हूँ, अभी तो बहुत कम करता हूँ। परवेज भाई अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी जॉबें दे, एयरपोर्ट की परवेज जॉबें भाई को दें। छोड़ दें। परवेज भाई मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे कुलीग हैं तो जॉब करते हैं। या कहाँ पे हैं परवेज भाई आप? मैं साउथहैम्पटन में हूँ। साउथहैम्पटन में है। बस ठीक है, बस आपके साथ आप मेरे साथ राब्ता रखें। साउथहैम्पटन टू हीथ्रो, हीथ्रो टू साउथहैम्पटन। समझ गया मेरी बात? नंबर मेरा होगा, ठीक है। जब भी जा लो क्योंकि मेरे पास प्राइवेट भी कंपनी है, क्योंकि ऊबर बंद करूँ तो प्राइवेट कर लो बस ठीक हो गया, एक हो गया। मिनट नजर भाई आप भी पोज लगाएं, परवेज भाई आप भी रुके। देखो बीच में बैठा है बीएफटी, ठीक हो गया। आप दोनों ने अपने डाखाने में ला दिए। पहले आपने एक बंदे ने भी डोनेशन डालना है पीटीआई ओवरसीज में और दूसरे ने भी, फिर आप अपना बिजनेस करें हीथ्रो टू, ठीक है ना। फिर आप बड़ी बड़ी जॉबें करें। सर कोई मसला नहीं, कोई ये आसान की बात ही नहीं है ना। ये तो हमारा फर्ज है ना, ये तो फर्ज है ना एक, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे। देखो नहीं ये मेरी और बीएफटी की एडमिनिस्ट्रेशन फी है जी। मतलब के नंबर मैं छोड़ दूंगा फिर कभी किसी दिन। नंबर मेरा आसान है, इजी है, 07742443476। बताए हमारी लाइव पे नहीं बताया करते, लाइव कट जाएगी हमारी, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके। मैं भी जॉब के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर बात होती चलिए है। आपके रिज़्क में इजाफा करे भाईजान। मजाक के अलावा वो एक साइड पे था, आपके आने का बड़ा अच्छा वो लगा। आप नजर भाई से कांटेक्ट करें, वो आपकी हेल्प करेंगे, आप उनकी हेल्प करो। और बीच में इमरान खान की भी आप दोनों भाई हेल्प करना। बिग रिस्पेक्ट। अल्लाह हाफिज। खान के सिपाही आप आए, वेलकम। 10 मिनट पहले मैंने खान साहब को पैसे दिए हैं। मैं अभी 10 मिनट पहले दे के आया हूँ।
अच्छा हम नजर 10 मिनट बाद नहीं दिते जाने मेरे को आजरबाईजान नजर भाई आजरबाईजान है कि नहीं? अजरबैजान बाकू 76 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आबिद भाई जरा तालियां लगाएं अपने नजर भाई के लिए। आबिद भाई ज्यादा वाली तो बात सुनो, नजर भाई मुझे हर जगह कहते हैं ये ऊपर बैठ के तालियां ही डालनी मारने को। समझ नहीं आई ये को क्या बोला आपने? आबिद भाई रिपीट वो कह रहे हैं कि नजर भाई मुझे हर बार यही बोलते हैं कि आप ऊपर बैठकर सिर्फ तालियां ही बजाते रहते हैं। नहीं कवाली वालों के पीछे तालियां वाले भी होते हैं ना। पूरे टिकटॉक में खान का आबिद सिपाही आ भाई गए ऐसी जी ब्रॉड हमारे चलाते हैं जिसमें सिर्फ तालियां बजाते हैं सिर्फ खुद। खान के सिपाही आ गए जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप अपना तारुफ कराएं और आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी खान के सिपाही। नहीं भाई, तारुफ मेरा ये है, मैं फ़हीम मलिक साहब तो जानते होंगे मुझे। मेरा माशाल्लाह नाम सिद्दीक डायरी है, मैं नॉर्थ ईस्ट पीटीआई नॉर्थ ईस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह। फ़हीम साहब के दारी भाई अस्सलाम वालेकुम। दारी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? वालेकुम ठीक। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दारी भाई बिफोर कुछ कहें, दारी भाई बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो अब दारी भाई आए हैं तो इनसे ये भी एडवांटेज है। दारी भाई जबरदस्त हो गया। नहीं सिंगिंग को तो करेंगे ना, मगर यहाँ गाने से पहले ना आपको फीस पेमेंट करनी पड़ती है 5 पाउंड की डोनेशन। यार इन्होंने डोनेशन बहुत तगड़ी की है, ये पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो समझे ये वैसे ही आपकी टीम के प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर। वह हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेरे ख्याल में 5वें या 6ठे नंबर पे है इस वक्त माशाल्लाह डोनेशन के हिसाब से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा नंबर 1 है 33.3% यॉर्कशायर। माशाल्लाह वो अभी हुआ है ना आपका भाई। हमारी नंबर पे नजरें हैं जनाब। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त, बिग रिस्पेक्ट। थैंक अच्छा यू एक सो काम मच। करेंगे आप खान भाई, आप खान के सिपाही, आप ये पीटीआई ओवरसीज के पोर्टल को भी थोड़ा सा प्रमोट करें इंशाल्लाह। वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मगर जितना भी हो सकता है ना तो क्या अच्छा करें? इन्होंने खान के सिपाही आपने किसी को भी फॉलो नहीं किया हुआ यहाँ पे। अगर आप फॉलो कर ले सबको तो आप आते रहेंगे ब्रॉड में। आप नज़ीर फॉलो करना इतना इम्पोर्टेंट है कि या इस पे बात करें कि हम फंड्स कितने जमा कर रहे हैं और किसने क्या किया है। फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त हम ब्रॉड खोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ आ जाएंगे वो असल और में हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। इंफॉर्मेशन देंगे। वैसे मैं फ़हीम भाई को फॉलो करता हूँ, फ़हीम मलिक भाई को, तो मुझे ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है जब भी फ़हीम भाई ऑनलाइन होते हैं। कोई मसला नहीं है भाईजान, कोई मसला नहीं है, मैं फॉलो कर लेता हूँ सबको, दोस्तों को, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आप अपना माइक आपके पास है, आप जो मर्जी कहना चाहें। आप फहीम भाई के भाई हैं, हमारे भाई हैं, बिस्मिल्लाह। आप तारुफ कराएंगे बीएफटी भाई? आप थोड़ा सा, आपका नाम भी मेरी तरह ही है, खान का सिपाही। तो मेरा नाम तो सिद्दीक डायरी है जी जी। और मैं न्यू कासल में होता हूँ। मैं करवाता हूँ जी बीएफटी का। आप खान के सिपाही हैं, ये खान के कैशियर हैं। टिप अच्छा अच्छा नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ डारी भाई को, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टी के मेंबर हैं तो इनको दारी भाई जब लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी ना उमर अयूब के साथ, जी जी, तो जब बात हुई थी, मैं क्योंकि उस मीटिंग में था एज ए पीटीआई यूके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि टिकटॉक में बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और आपको चाहिए कि उन लोगों को एंगेज करने का कोई मैकेनिज्म हो। तो आपको पता है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। फिर मो इकबाल की ड्यूटी लगी कि वो एक पोर्टल बनाएगा जो यूके और यूनाइटेड स्टेट का था, तीसरा पोर्टल इस खाकसार के कहने पे बना जिसका नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ठीक, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें ये जितने भी टिकटॉक पे लोग बैठे हुए हैं वो खान साहब को डोनेट कर रहे हैं। नीचे लिखते हैं टीम टिकटॉक, और फिर इन्होंने एक आज़रबाईजान इसलिए रखा है, जैसे आप देखते हैं ना कि किसकी क्या रैंकिंग आ रही है, तो जैसे जैसे इसमें पैसे डलते जा रहे हैं, आज़रबाईजान से कोई पैसे नहीं डालता था तो इन्होंने रेफरेंस ऐसे आज़रबाईजान रख दिया है। वैसे भी उसका फ्लैग थोड़ा सा पीटीआई से मिलता था। तो अब ये लोग उसको मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरे ये बीएफटी भाई हैं, खुदा की कसम पूरे ज़ोरों से टिकटॉक पे
कोई बंदा नहीं आता जिसको ये कन्विंस नहीं करते। असल में मुझे नज़र आता है कि टिकटॉक में बहुत ही ज़बरदस्त लोग बैठे हुए हैं और जेन्युइनली खान को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस कैंपेन को BFT भाई लीड कर रहे हैं। शुरू मैंने करवाई थी, आपको पता है जिस तरह की मेरी सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये मेरा इनिशिएटिव था। PTI जब हमारी उमर अयूब से मीटिंग हुई थी, तो मैं अपने रीजन में भी सपोर्ट करते हैं और ये टीम टिकटॉक ये हमारी टीम है, ठीक है। और हम लोग और भी हमारी बहुत सारी ब्रॉडें हैं जिसमें गल्फ में हैं, उधर आप कई लोगों देखेंगे जिनके ऊपर लोगो लगा होगा टीम टिकटॉक। अभी बहुत सारे लोग जो डोनेशन वाले लोगो लगाते हैं जब रसीद मिलती है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी तैयारी कर रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में खान साहब को टीम टिकटॉक की तरफ से 5, 8, 10 पाउंड मिलते रहें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये है असल में कैंपेन। ये लोग अपने पूरे ज़ोरों में लगे हुए हैं और इनकी कोशिश है कि ये UK से और यूनाइटेड स्टेट से ज़्यादा डोनेशन दें। अल्लाह इनकी कोशिश कामयाब करे और इसमें आप भी 5 पाउंड 10 पाउंड डाल के टीम टिकटॉक के रेफरेंस में डालेंगे तो आप भी टीम टिकटॉक के भी, अब देखिए मैं PTI में भी अपने रीजन में भी डालता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं डालता हूँ ताकि मेरी ये टीम है, आपकी भी ये टीम है, इनको इनिशिएटिव हो या आगे बढ़े, बस ये है बात सर। थैंक यू। तो ये जो है ये पोर्टल वही यूज करते हैं जो जी बिल्कुल। अच्छा, आप जब पोर्टल खोलते हैं ना तो तीसरा है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस यस यस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो टिकटॉक टीम के लिए बनाया गया, ये मेरी रिक्वेस्ट पे बाय द वे। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में डाल दें जो भी डोनेशन करना। आप जब जाएंगे ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चूज करेंगे तो आपने जो भी डोनेशन करनी है वो आप मैं बताता हूँ इनको। अभी अगर इनके पास कार्ड है तो अभी कर देते हैं, अभी 2 मिनट कर लेंगे, डायरी साहब कर लेंगे, कोई मसला नहीं। डोंट वरी, नासिर मीर से भी अभी डोनेशन लिया है तो मेरे पास तो जो भी आता है अच्छा करते हैं। ये टिकटॉक पे और भी हमारे लगे हुए होते हैं दोस्त हमारे भाईजान। डारी भाई, एक तो आप यहाँ पे आया करें, यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिबेट होती है और हमारा मैसेज बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ब्रॉडों के जो रन करते हैं वो आते हैं, बल्कि इस टिकटॉक पे बैठ के हमसे वो बहुत सारे नैरेटिव माशाल्लाह बड़े बड़े, आप जिसकी भी गुफ्तगू सुनेंगे, लाला नायतुल्लाह भी आगे, नज़र भाई भी हमारे बड़े सीनियर मोस्ट दोस्त हैं। लंदन का जो प्रोटेस्ट था उसमें ये मैं और ये हम दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे। सो कहने का सिर्फ मतलब ये है मेरे भाई कि ये टीम टिकटॉक इनका अपना इनिशिएटिव है, ये मैंने इनिशिएटिव दिया था, ये मेरे भाई मेरे से ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं इनको सल्यूट ही कर सकता हूँ। तो आपके भी जितने भी लोग हैं टिकटॉक में, उन्हें कहें 5-10 पाउंड डाल के वो उधर भी सपोर्ट करें। फिर यह है कि आप इस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इनके बहुत सारे प्लान हैं, जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, अब एक वर्चुअल जलसा वैसे तो गल्फ का होने जा रहा है, हमने भी प्लान किया हुआ है। पहले तो हम एक वर्चुअल फंड रेजिंग टिकटॉक के लोगों की करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करके बैठे हुए हैं, आप भी उसमें हिस्सा डालें। तो जिसले मुबीन साहब आएंगे ना वापस, तो उन्होंने कहा जेब ढिली करो तुसी या उठो बैठ के करन। मुबीन साहब को पकड़े, असल में मुबीन साहब जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं टीम की। ये मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं चले मैं मुबीन साहब को पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ। बाकी इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ये जो हमारा ग्रुप है इसको इंशाल्लाह मैं अभी डोनेट कर देता हूँ। मैं अभी आपको टॉक यू थ्रू ब्रदर, अभी ये आप BFT इसको पहले आप फॉलो बैक करो, मैंने आपको फॉलो कर दिया कि जैसे ये लाइव खत्म होगी ना, मैं आपको 3-4 वीडियो हमारी टीम ने बनाई है जबरदस्त, वो आपको सेंड करेंगे। इसमें नासिर मलिक साहब ने भी बनाई है, नजर अब्बास ने भी बनाई है, फ़हीम साहब ने भी बनाई है, तो वो आपने ग्रुप में आप भी शेयर कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आप मैसेज सेल करने में आपको आसानी हो जाएगी। जो बड़े ऑफिशियल ने वीडियो बनाई हुई है ना, अपने जुल्फी बुखारी की भी वीडियो है, अपने उमर अयूब की भी है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मगर टिकटॉक की पॉलिसी है जो आपको फॉलो करता है तो उसी को आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो जाती नहीं है। तो ये ऊपर आपका BFT बैठे हुए है, तो BFT TV को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर आपके पास 2 मिनट हैं, अगर आप माइंड नहीं करते, तो अभी मैं आपको टॉक यू थ्रू
तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप अपनी टीम के साथ यही चीज़ शेयर करें। क्या ख्याल है आपका? अगर आप बिजी हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर हम आपका इंशाल्लाह आपकी आवाज़ सुनते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। नहीं, मैं डोनेशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, अगर 5 पाउंड अभी 5 पाउंड में प्रैक्टिस नहीं, करते हैं, 5 पाउंड का इशू नहीं है। अभी मैं कहीं बैठा हूँ, अभी नो वरीज, नो वरीज, लेकिन मैं कर दूंगा 5 पाउंड 10 पाउंड का कोई इशू नहीं है। मैं जैसे फारिग होता हूँ मैं कर जी जी, नहीं दूंगा। वो तो फहीम भाई ने जो बोल दिया ना, तो इसका मतलब है यू आर, असल में हमारा मकसद ये नहीं कि किसी से रोज पैसे लें, हमारा मकसद है किसी को एजुकेट करें, अच्छा, वो आगे जाके सेंड करें। बीएफटी भाई मैंने नोट देख लिया है। वेलकम, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। नासिर साहब की पेमेंट हो गई है। बिग रिस्पेक्ट मेरा भाई, बिग रिस्पेक्ट, लव यू। अगर आप रसीद दिखा दें तो नहीं, आबिद भाई रसीदें नहीं दिखाते, उन्होंने कह दिया बस, दैट्स इनफ। बिग रिस्पेक्ट मेरा भाई, दिल से रिस्पेक्ट। और खान साहब की तरफ से बीएफटी भाई, ये मेरे भाई है नासिर। सुने, ये हमारे भाई हैं, ये बुरा नहीं मनाते, बड़े अच्छे भाई हैं, ठीक है ना? तो बेफिक्र है, ये बुरा नहीं मनाते, कोई मसला नहीं। क्यों नासिर भाई? हम खान साहब की तरफ से और पूरी टीम टिकटॉक की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब भाई दिया करे, मैं संभाल के रखूंगा। बिग रिस्पेक्ट मेरा भाई, बिग रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट। बस अब आपने नासिर भाई ये करने पहले आप माइक खोल के हमें बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा था, वाज इट यूजर फ्रेंडली, या क्या चीजें हम कर सकते हैं पोर्टल को मोर फ्रेंडली बनाने के लिए। ओवर टू यू नासिर। एक्चुअली मैंने अपने क्रेडिट कार्ड यूबीएल पाकिस्तान का ऐड करके उसके जरिए एक पेमेंट की है। अच्छा, उसका ये कई दफ़ा मसला आता है कि जो क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान रुपीस में होते हैं ना, वो कई दफ़ा ना डिक्लाइन हो जाते हैं या कई मसला बनता है। तो इसलिए मैंने उसको अभी पाक रूपी के जरिए किया है, जो मैं इसलिए आपको स्क्रीनशॉट अभी उसका जो ईमेल का आया वो भेज भी देता हूँ। लेकिन होता ये है कि कई दफ़ा ये थोड़ी देर बाद रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर मैं उसको ना अपने कनेडियन कार्ड जो है ना मेरा, जो यहाँ के बैंक का है, वो नहीं फेल होता, तो फिर मैं कल उससे पेमेंट करूँगा। अभी मैं इसको टेस्ट रन दे रहा हूँ और उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। जी सर, जबरदस्त नासिर भाई, जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू, लव यू, ओके। फॉलो बैक दे देना, तो मैं आपको 3-4 वीडियो वो आपको सेंड कर दूंगा, वो अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करें, तो मैसेज में आसानी हो जाएगी। वो आप करते रहें। एक मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि हमारा असल में मसला क्या बना हुआ है पीटीआई का और ये पकड़ दकड़ का, इसमें 2024 के अंदर ना हमें कुछ अपने नए टारगेट फिट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक नई डाइवर्सिफिकेशन करनी है, क्योंकि जो हमारे दुश्मन है दे आर वेरी हैप्पी कि इनको हमने एक बड़े जगह पे फंसा के लड़ा दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा आपसे बिल्कुल भी रिमेन इन टच, और हम कुछ स्ट्रेटजी देंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस टू दी आवर जो है ना, जो हमें ये चार्ज लगा है कि जी वी आर एंटी आर्मी और एनीथिंग, तो उस चीज को भी हमने डिम करना है। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। 8 फरवरी तक आप जोर लगाएं, जैसे ही खान साहब आएंगे सब कुछ डिफ्यूज हो जाएगा। नहीं, सिर्फ 5 हफ्ते रह मसला गए। ये देखे ना, हमारे ही बहुत से दोस्त रिलेटिव जो हैं वो आर्मी में हैं, हमारा उनसे मतलब तल्लक का रिश्तेदारी है, सारी चलती है। जब उनसे बात होती है तो वो एक डिफरेंट टोन में बात हो रही है। भजन सिर्फ 5 वीक के लिए अगर इसको हम होल्ड करेंगे ना, खान साहब आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ 5 वीक इंशाल्लाह, ओनली 5 वीक्स। बिग रिस्पेक्ट जी। ओवर टू खान के सिपाही इनायतुल्लाह। वेलकम लाला जी, खान के सिपाही। थैंक यू जी। ये नए दोस्त जो आए हैं उनको मौका दें। मैंने तो बात कर ली है भाई, बाकी कोई ऐसी खास चीज है नहीं। सुन रहे हैं बातें, और इंशाल्लाह है कि मेरा प्लान है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह। 3 फरवरी को मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, तो जो हमसे हो सका इंशाल्लाह वहाँ पूरी भरपूर सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, और यही हमारा मोटो है कि इंशाल्लाह हमारा खान जीते। यही हमारा मकसद है। यहाँ बैठ के हम यही सब कुछ करते रहते हैं। ज़बरदस्त। मुझे पता है बीएफटी भाई, ये बहुत ज़बरदस्त हमारी नॉर्थ ईस्ट की टीम है। सो इन्होंने छोटी सी शिकायत भी कर दी, चले मैं उनसे खुद बात करूँगा। तो ज़बरदस्त सर। डायरी साहब, यहाँ पे हमारे जितने भी दोस्त बैठते हैं आपके सामने, नासिर भाई टोरंटो में बैठे हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। और नासिर भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमें अपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हमने बड़े स्मार्ट तरीके से डील करना है,
तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि किसी अभी नहीं तो किसी और दिन नासिर भाई आप सब लोग इसके ऊपर डिबेट करें। अक्सर हम किसी क्वेश्चन को रेस करके फिर उसमें से क्या चीज़ें बेटर कर सकते हैं या हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तो हम करते हैं। और ये मज़े की बात है क्योंकि मेरी जॉब एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई यूके है। आपकी सारी जो एक लाइन ऑफ एक्शन होती है या जो आप लोगों की पल्स आ रही